काश आज तुम जिंदा होते तो मुझे आज इतनी परेशानी झेलनी ना पड़ती, और साथ देने वाला कोई नहीं है। आगे बेटे आ जा। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना ले आओ। ला रही हूँ, तू बैठ। हे भगवान, रोटी तो एक ही है, मैं भी भूखी हूँ। पर चल कोई बात ना, मैं अपनी बेटी का पेट भर दूँ। वो कैसे भूखी सोवेगी, मैं तो पानी पी के भी सो जाऊंगी। मम्मी कहाँ हो आप? बहुत तेज भूख लग रही है। अरे मम्मी ये क्या, एक ही रोटी है और ना सब्जी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, और खाना लाओ। बेटी रोटी तो एक ही है, तू इसे तो खा। मैं जा रही हूँ पड़ोसी इनके से कुछ लाऊं मांग के तेन। ठीक है मम्मी, पर जल्दी आई हो। ठीक है, तू इतना इसे खा। ठीक है। बेटा तेरी माँ कहाँ? क्यों, क्या होगा? बेटा मुझे थोड़ा सा चून दे दे, कल को थारा बाजार से ला के दे दूंगी। जब कल बाजार से लेके आओगी तो तभी खा लियो, आ जाए हम उठा के मांगने। बेटा जब किसी के दोहरे मर्द का सहारा ना होता ना, तो अकेली को बच्चों को संभालना बड़ा भारी हो जा। अरे जब बच्चे संभालने नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हो? जो आज मेरे पे बीत रही है ना, तेरी माँ पे बीतती ना, तो तुझे जब पता चलता। अरे मनुष, अपने पति को तो खागी, अब हमें बद्दुआ और दे रही है। माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हें बद्दुआ दी, मैंने तो थोड़ी सी मदद ही मांगी थी। मदद? और मैं, अगर मेरे घर में आटा बचा भी रहता ना तो मैं जब भी ना देता तुम जैसे को। अरे बेटा, देना ना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। आज मुझे थार से कुछ काम पड़ गया, ना जाने कल को तुझे भी कोई काम पड़ सके किसी से। काम मुझे, वो भी तुमसे कभी ना पड़े जिंदगी में। मेरा बाप बहुत कमावे है, मुझे ना जरूरत किसी के पैसों की। मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे को नौकरानी बना के रखूं। जब समय खराब चल रहा हो ना, तो नौकरानी बनने में भी कोई परेशानी ना है। दूसरों के घर आटा मांगने से बढ़िया मंदिर में जाकर भीख मांगो, तुम्हारा घर आराम से चलेगा और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। पता नहीं कहाँ रह गई मम्मी, इतनी तेज भूख लग रही है। एक रोटी दी थी, वो भी खत्म हो गई। मम्मी, छोटी, कहाँ गई दोनों? किसी की आवाज नहीं आ रही। मम्मी, छोटी, शायद कहीं बाहर होंगी, देख के आती हूँ। धन्यवाद बेटा तेरे बताने के लिए। ले देख, तेरी छम्मक छल्लो भी आली यहाँ भीख मांगने। बेटी तू यहाँ क्या कर रही है, घर चल। माँ, आप इनके घर के बाहर यहाँ क्या कर रही हो? यूँ क्या बताओगी, मैं बताऊंगा। तेरी माँ हमारे घर आटा मांगना ही है कि आटा दे दो, आटा दे दो। माँ, क्या ये सच बोल रहे हैं? आप इनके यहाँ ये सब लेने आई हो? बेटी तेरी बहन को भूख लग रही, और घर में एक ही रोटी ही। मैंने सोची थोड़ा सा चून लिया हुई, नहीं कैसा, तो हम दोनों बहन को पोकर रोटी खवा दूंगी। माँ, आपको इन जैसे लोगों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप घर चलो, खाना आ गया है। खाना आ गया? पर कहाँ से आ गया? आप मेरे साथ चलो तो सही, मैं आपको सब बताती हूँ। माँ, आप भी किसके घर मांगने गई थी? वो तो खुद भिखारी है। अरे मैं तो इसकी माँ के दोहरे गई ही, मुझे क्या पता ये दरवाजे पे गड्ढा मिलेगा। इतना सारा खाना कहाँ से लाई तू? मैं पास के मंदिर में गई थी, वहाँ भंडारा चल रहा था। मैं दर्शन करके वापिस आने लगी, तभी पंडित जी ने कहा बेटा प्रसाद ले जाओ। मैंने सोचा घर पे माँ और छोटी होंगे, तो मैं प्रसाद ले आई। माँ जल्दी खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज मेरे घर पर खाना भेज दिया, नहीं तो आज मेरे बच्चे भूखे सो जाते। बच्चों मुझे माफ़ कर दो, ना तो मैं तुम्हें भरपेट खाना ही खवा सकती, और ना तुम्हें मैं मखमल के गद्दे पर सुला सकती। मैं एक बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो?
हमें ना ही भरपेट खाना चाहिए और ना ही मखमल का गद्दा। हमें तो बस आपका प्यार और साथ चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। बेटी, जब एक औरत अकेली पड़ जाए ना, तो उसे ये दुनिया वाले नहीं जीने देते, ना ही उसके बच्चों को। माँ, दुनिया का तो काम है ये सब कहना। ये लोग सोचते हैं हमारे पापा नहीं है तो हम जीना छोड़ देंगे। हम जिएंगे और पूरी शान से जिएंगे, किसी से डरेंगे नहीं हम। तू तो झूठी, तू अपने बाप पे गई है। तेरा बाप भी ऐसी क्या करा था, अपने बाप की परछाई है। आज अगर हमारे पापा हमारे साथ होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमें कोई कुछ कह दे। दीदी, एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन आप और मैं पापा का नाम रोशन करेंगे इस दुनिया में, और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं। ठीक है बेटा, जाओ अब तुम सो जाओ, मुझे सवेरे को काम पर भी जाना है। माँ, काम पर? कौन सा काम? बेटा, वो पास वाले गांव में मुखिया जी के घर में काम मिला। अच्छा माँ, काम के पैसों से आप मेरे लिए खाना लेकर आओगी ना? माँ, क्या काम मिला है आपको? देख बेटी, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ ना, बस यूँ खाने बनाने का, बर्तन साफ करने का, झाड़ू पोछे का, यूँ ही काम मिला। नहीं माँ, मैं आपको ये सब काम नहीं करने दूंगी। देख बेटी, काम कभी कोई छोटा बड़ा ना होता, छोटी बड़ी होती है इंसान की सोच। और मैं फिर काम ना करूँगी तो कहाँ से तेरी फीस भरूंगी स्कूल की, और कहाँ से तुम्हें खाना लाऊंगी। नहीं माँ, मैं आपको किसी के घर की झूठन साफ करने नहीं दूंगी। मैं काम करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी। मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, अनपढ़ तो हूँ नहीं, कोई छोटा मोटा काम तो मुझे मिल जाएगा। ना बेटा, तू खूब पढ़ मन लगा के, तेरी अभी पढ़ने की उम्र है, और तू पढ़ लेगी तो आगे चल के तेरी बहन की भी मदद हो जाओगी। काम मैं करूँगी। पर मम्मी, दीदी मेरी मदद कैसे करेंगी? उनकी तो शादी हो जाएगी ना। तू चुप रह बिल्कुल, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है। यू ठीक ही तो कह रही बेटी, गलत थोड़ी कह रही है। बेटी देख, ये तो परंपरा चलती आई है, बेटी का एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़े और उसे अपना घर बसाना पड़े। माँ, मैंने बोल दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अब आप दोनों एक काम करो, आप सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। ले बेटा, ये खाना ले जा। बेटी जल्दी चली जा, तू क्यों लेट हो रही? नहीं तो मास्टर फिर तुझे गेट के बाहर खड़ा कर देगा धूप में। माँ, मैं आज कॉलेज नहीं जा रही। क्यों बेटी, क्यों ना जा रही कॉलेज? क्या बात है? माँ, मैं आज नौकरी ढूंढने जा रही हूँ। क्यों बेटा, तू पढ़ने जा, काम मैं कर लूंगी और पैसे तो मैं बतेरे कमा लूँ। माँ, मैंने बोल दिया ना, मैं कॉलेज नहीं जा रही तो नहीं जा रही। आज मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगी और मैं इस लायक हो चुकी हूँ कि मैं अपने परिवार का बोझ उठा सकूँ। अच्छा माँ, मैं तो चलती हूँ। ठीक। अच्छा माँ, मैं भी जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। हे भगवान, तू तो सारी जिद अपने बाप की तरह करे। मेरी बात तो तुझे कोई माननी ना। जा चली जा और आराम से जी, ध्यान से। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे देखियो, ये जा रही बिन बाप की बेटी, जिसके मांग मांग के पूरे पट रही। बेटा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पर। पता ना कहाँ रहेगी छोरी, अब तक नहीं आई। बेटी तू कहाँ रह गई थी? पता तुझे मैं कितनी परेशान होगी। तू ठीक है ना? आने में कोई दिक्कत तो ना हुई तुझे? नहीं माँ, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस आप परेशान मत हुआ करो। आपको तो पता है ना आपकी बेटी कितनी बहादुर है। हाँ बेटी, पता है तू कितनी बहादुर है, पर एक लड़की होकर तुझे कितना सहना पड़ा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आप ये सब छोड़ो, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मुझे नौकरी मिली या नहीं। अरे बेटी, मैं भूल गई थी, मेरा ध्यान बस नहीं था घर कैसा ना इतनी देर होगी। अच्छा बता, मिल गई तुझे नौकरी? मुझे काम मिल गया है और काम भी एक बहुत बड़ी कंपनी में मिला है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज तेरा पापा होता तो अपने बहादुर बेटी को देखकर बहुत खुश होता। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, पापा हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ हैं और भगवान ने हमारा पहले भी साथ दिया था और अब भी देंगे। हे भगवान, तू हर घर में ऐसी बहादुर बेटी दी जैसी तन्ने मुझे दी है।